नाजरीन, आज की मोटिवेशनल स्टोरी है एरिक परवेज़ की। 5 साल की उम्र में इनका बाजू ज़ाया हो गया था। अब ये 24 साल के हैं। इन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, भीख नहीं मांगी और अब डिलीवरी बॉय की हैसियत से रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं। ये सर बचपन में मुझे ना बिजली लगी थी। छत पे हम खेल रहे थे, बच्चे थे, 5 साल का था। शरारत की, किसी ने मुझे धक्का दिया। गुड्डी आई थी, मैं गुड्डी पकड़ने गया था, तो किसी ने शरारत से मुझे धक्का दे दिया और मैंने अपनी बचत के लिए तार को पकड़ा था। मुझे नहीं पता था अब ये करंट की तार है, हाई वोल्टेज है ट्रांसफार्मर की। तो उस वजह से मेरी बाजू जो है ना सारी जल गई थी। डॉक्टर कहते थे जी बाजू आपकी यानी कि बाजू जो है ना कटवानी पड़ेगी। तो मेरे वालिदैन नहीं मानते थे कि कौन चाहता है किसी के बेटे की कैसे बाजू कटे। तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन डॉक्टर कहते थे कि जो वो इसका वायरस है ना वो ज़्यादा आगे बॉडी में फैलता जाएगा तो डेड होने के। तो टांग में भी वो मेरे मसला आ गया, वो चपनी टूट गई है मेरी। वो उसी दौरान नलके की जो टूटी होती है वो घुटने में घुस गई। अच्छा सर, बंदे का बाजू जब ज़ाया हो जाता है वो तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो खुद को माशरे के सामने ज़िंदा रखने के लिए क्या किया आपने? बस सर मुझे मेरे वालिदैन ने नहीं होने दिया ऐसा, ठीक है। कुछ मेरी बेगम ने मुझे हौसला दिया, ठीक है। तो मैं शुक्र करता हूँ अपने वालिदैन का, अपनी बेगम का और 24 वॉल स्ट्रीट वालों का कि इन्होंने मुझे मेरे जो है हौसले वो बुलंद रखे हैं। आपकी बाजू नहीं है, आपने ये नहीं सोचा कि मैं कोई और आसान जॉब ढूंढ लूँ जो कोई दफ्तर के अंदर एक कमरे में बैठ के इजीली मैं कर सकूँ? बाइक चलाना वो भी एक हाथ से इतना मुश्किल, बाज़ दफ़ा रेस ज़्यादा हो जाए, ट्रैफिक ज़्यादा हो, आपने ये बैग भी पहना हुआ होता है, एक्सीडेंट के तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बस शुक्र है खुदा का जी, मुझे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं ये राइडरिंग करते हुए। अब तक कोई ऐसा कोई चांस नहीं बना, ना मैंने बनने दिया। ओवर स्पीड में मैं भी नहीं चलाता, मैं भी अपनी लिमिट में ही रहता हूँ। अच्छा, तो ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं रोकते? ट्रैफिक पुलिस वाले रोकने को भी सलाम पेश करता हूँ, पंजाब पुलिस को भी सलाम पेश करता हूँ। वो रोकते हैं, जब देखते हैं तो एफर्ट करते हैं कि यार शाबाश आप मेहनत कर रहे हो। चलान वगैरह अगर कोई रॉन्ग साइड पे भी चले गए हो या इशारा क्रॉस किया तो चलान वगैरह नहीं करते आपका? वार्निंग दे देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ से नहीं आना। घर वालों में से रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, उन्होंने सपोर्ट किया या वो भी आपके ऊपर तनकीद ही करते थे कि बाजू टूट गया या मजाक उड़ाते थे आपका? तनकीद ही की थी कि मजाक उड़ाते थे कि अब ये क्या करेगा, इसकी शादी से होगी। तो शुक्र है खुदा का, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। आपने कोई कोर्स किया या डिप्लोमा किया या एजुकेशन कितनी हासिल की आपने? सर एजुकेशन मेरी कुछ खास नहीं है, मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है पैंट स्टिचिंग का। तो उसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया, वो मेरे ऐसे ही 6 माह ज़ाया ही गए हैं। पहली जॉब आपने ये बाइक राइडिंग की या कुछ और भी कोशिश की थी करने की? सर मैंने अप्लाई काफ़ी जगह पे किया था ऑफिस बॉय के लिए, लेकिन लोग नहीं समझते कि ये कहाँ से कैसे करेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, वो कहते जी आप एक हाथ से क्या करोगे, ट्रे पकड़ोगे, कप कैसे सर्विंग करोगे, कुछ ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं आप क्या करोगे, बर्तन कैसे वॉश करोगे, बड़ी बड़ी तनकीद करते हैं। लेकिन मैंने फूड पांडा चलाया, चिता चलाया, उसके बाद मैं 24 वॉल स्ट्रीट पे आ गया। हिम्मत किसने दी? बाइक चलाना कोई आसान काम नहीं है, वो भी एक हाथ से। मोटिवेशन कहाँ से आई कि यार ठीक है मुझे ये जॉब मिल रही है तो मैं फिर इसको कर लेता हूँ? सर मोटिवेशन मुझे ऐसे आई है कि मैं काफ़ी मायूस हो जाता था जब मैं कहीं ऑफिस बॉय को पता करता था। तो लोग कहते थे जी आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आपका एक हाथ है। तो फिर मैं तकरीबन काफ़ी देर बाइक चलाता रहा हूँ पहले भी। तो मैंने सोचा कि यार मैं फूड पांडा करता हूँ। फूड पांडा चलाया मैंने 6 महीने साल वो चलाया, लेकिन मुझे उसका कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट नहीं आया। फिर मैंने चीता चलाया, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं आया। उसके बाद मैं चीते के दौरान ही मैं 24 वॉल स्ट्रीट पे इनके पास आया था। तो इन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह लिया, इन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, 24 वॉल स्ट्रीट वालों ने क्या मदद करते हैं आपकी, कोई सपोर्ट वगैरह होती है? जी बिल्कुल सर, ज़्यादा ऑर्डर हो या ज़्यादा कोई लोड वाला काम हो तो फिर मेरे से नहीं करवाते, वो किसी और राइडर को दे देते हैं। मेरी हेल्प भी करते हैं स्टाफ, जितना भी स्टाफ है मैं उनका भी शुक्र करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ उनको भी कि वो भी मेरी हेल्प काफ़ी करते हैं। अच्छा, बाइक चला के जा रहे होते हो आप एक हाथ से, लोग देखते होंगे, फिर जब डिलीवरी लेकर जिस घर में जाते हो क्या होता है, परेशान नहीं होती है क्यों काम कर रहे हो, कोई और काम कर लो? जी बिल्कुल सर, एक दफ़ा कस्टमर जो है शौक हो जाता है कि यार आप एक हाथ से बाइक चला के लाए हो कैसे।
फिर जब तक मैं उनको ऑर्डर दे के निकलता नहीं हूँ तब तक वो मुझे देखते ही रहते हैं कि कैसे चला के लाया ये बाइक। बैग से जो पिज़्ज़ा वगैरह के बॉक्सेस वगैरह होते हैं खुद निकालते हो या फिर कोई आता भी है कि यार चलो हम निकाल लेते हैं आपका बाजू नहीं आएगा? जी बिल्कुल, कस्टमर मेरी हेल्प करते हैं, वो खुद ही कह देते हैं कि यार आप रहने दो, हम खुद ही निकाल लेते हैं। अच्छा, शादी का बताएं, बाजू नहीं था आपका तो शादी के मामले में कोई मुश्किल वगैरह तो पेश नहीं आई? जी बिल्कुल, जो मेरी बेगम के जो माँ बाप हैं वो नहीं मानते थे कि आपको कैसे कमा के खिलाएगा, आप कैसे मैनेज करोगी। तो मेरी बेगम ने मेरा ही साथ दिया, वो कहती थी जी वो नहीं काम करेगा तो मैं करूँगी खुद। लेकिन वो अब भी मुझे कहती है कि मैं काम करती हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं आप घर बैठो, बच्चों को संभालो और मैं काम करता हूँ, आपको मैंने काम नहीं करने देना। कभी दिल नहीं किया, ये इतनी मेहनत मुशक्क़त वाला काम है, बाइक चलानी पड़ती है, डिलीवरी देनी पड़ती है, दूर दूर जाना पड़ता है, ये नीचे लोग आते हैं उन्हें सर्व करना पड़ता है कि ये छोड़कर मैं भीख मांग लूँ मेरा गुजारा बेहतर हो जाएगा? नहीं सर, मेरा ऐसा जो है ना ज़मीर नहीं माना कि मैं भीख मांगूँ। मैं अगर भीख मांगूँ आगे मेरे बच्चे पढ़ेंगे या स्कूल में जाएंगे तो आगे मेरे बच्चों को क्या कहेंगे कि आपके पापा भीख मांगते हैं। मैं ये फीचर अपने बच्चों का सोच के मैंने नहीं मांगी कि मैं आगे अपने बच्चों को क्या बताऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ। आपने भी यही करना है। मैं अपने बच्चों को, अपने पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तान की आवाम को मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैं एक मिसाल हूँ आपके सामने, जीती जागती जिसको कहते हैं, मिसाल हूँ मैं आपके सामने। अगर मैं भीख मांगूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा आगे। इसमें कोई शक नहीं है, ये वाकई उन लोगों के लिए मिसाल है जो मेहनत नहीं करते और बहाना ये लगाते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं थे। पूरा जिस्म होने के बावजूद भी, दोनों हाथ पाँव सर नाक सब कुछ होने के बावजूद भी ये बहाने लगाते हैं, जी मैं इस वजह से ये काम नहीं कर सका या मैं उस वजह से काम नहीं कर सका। एरिक परवेज़ आप लोगों के लिए मिसाल हैं जो एक बाजू ना होने के बावजूद भी डिलीवरी बॉय की हैसियत से काम कर रहे हैं और इसके हलाल कमा रहे हैं। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल आपकी आवाज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान अदनान ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।